जय हिंद फ्रेंड्स। चुनाव लड़ना राजा का सबसे बड़ा अदा है और जो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा है वो सबसे बड़ा गधा है। प्रॉब्लम ये ना सर कि आप दुनिया के विपरीत नहीं चल रहे हैं तो क्या खाक बनेंगे राजा? बट अगर राजा बनना है तो दुनिया के विपरीत चलना पड़ेगा। आप सर चुनाव लड़ जा रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए दुनिया लड़ रही है ना। मजा तो तब है जब आप चुनाव हारने के लिए लड़ रहे हैं। सर आप चुनाव हार गए, सामने वाला व्यक्ति तो चुनाव जीत के मुस्कुरा रहा है और सर आप चुनाव हार के मुस्कुरा रहे हैं और वही मुस्कुराते मुस्कुराते निकाले पिस्टल और मारे 4 राउंड, धाए 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 धाए, फिर मुस्कुरा रहे हैं। सर क्वालिटी ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, ऐसी ऊर्जा पैदा करिए सर। शक्ति अर्जित कर लो, संसार तुम्हारा हो जाए। लिख लो अपने हाथ पे यहाँ, S = S, शक्ति = संसार। अगर शक्ति नहीं मिली तो संसार कभी नहीं मिलेगा। न पत्नी मिलेगी, न पति मिलेगा, न परिवार मिलेगा, न समाज मिलेगा। क्योंकि लोग शक्ति को ही पूजने जाते हैं, वो किसी भी रूप में पूजे, हिंदू पूजे, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब शक्ति की पूजा करते हैं विभिन्न नामों से। तो अपने हाथ पे यहाँ लिख लो S = S। अगर संसार चाहिए तो शक्ति को पैदा करो, यही है निष्काम कर्म। फल की चिंता नहीं करनी, संसार की चिंता नहीं करनी है, शक्ति की चिंता करनी। मेला घूमने तो दुनिया जाती है ना सर, मजा तो तब है जब हम मेले में व्यापार करने जाइए। आप सर भीड़ में चल रहे, किसी की जेब में हाथ डाले, 500 रुपया निकाले अपने जेब में रख लिए। महान व्यक्ति सर, राजा वाली व्यक्ति तो है सर। जिस दिन आप ये करना, कर्म तो दुनिया कर रही है ना साहब, कसम खा लीजिए, करेंगे तो बस कांड। ये होता है सर राजा बनने की मेंटालिटी। 17 साल एक्सरसाइज कर लो तो इतनी डेंजरस बॉडी बन जाए कि शेर और को पटक दो उठा के। अगर तुम 17 साल जिम ज्वाइन किए होते तब तो तुम्हारी भयंकर शरीर होती। क्लास में एंटर करते टीचर भी तुमको कहता कि भैया नमस्ते, भैया यहाँ बैठिए मेरी कुर्सी पे। 17-18 इंच का बाइसेप होता अगर तुम्हारा, 15 में ठीक है, कि 17-18 का होता तो टीचर भी कहता कि, क्योंकि सिगरेट तो वो भी पीता है। तो 24 में तो तुम्हें हॉलीवुड वाले बुला लेते, आओ मूवी बनाओ कमांडो पार्ट 4 सिल्वेस्टर स्टालोन। 17 साल अगर तुम बॉडी बनाए होते, जिम किए होते तो तुम्हारी शरीर, तुम 17 साल पढ़े, तुम्हारे चेहरे पे रौनक ही नहीं, उदास, नौकरी भी नहीं मिल रही है, शादी भी नहीं हो रही है। रात को सोने के बाद तो सुबह दुनिया जाग जाती है साहब। मजा तो तब है जब रात को गांजा मार के सोए और अगले 10 दिन तक सोए रह गए। घर वाले आपके विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, बेटा हमारा मर गया, लड़का हमारा मर गया, और आप ऐसे सो रहे हैं। लोग आपको 4 कंधों पे ऐसे लाद के ले जा रहे हैं, आपकी चिता सजा रहे हैं और आप राजा की तरह सो रहे हैं। और मजा तो तब है जब आप सजे हुए चिता पे ऐसे उठे और उठ के राजा की तरह मुस्कुरा रहे हैं। आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी आपको रोते रोते गरिया रहे हैं, साला कितना बड़ा सनकी है, कितना बड़ा पागल आदमी है, क्या मजाक कर रहा है, और आप मुस्कुरा रहे हैं। और वही मुस्कुराते मुस्कुराते पिस्टल निकाले और मारे 2 राउंड। अपने चिता पे 2-4 पड़ोसियों को लेटा दिए, 2-4 रिश्तेदारों को लेटा दिए और फिर मुस्कुरा रहे हैं। सोचिए क्या व्यक्तित्व रहेगा सर आपका, सोचिए क्या मेंटालिटी रहेगी सर आपकी। हर वो आदमी स्लेव है, याद रखना। स्लेव मतलब क्या? तुम भी स्लेव हो सकते हो। स्लेव मतलब जिसके पास 3 में से कोई पावर नहीं है। 3 तरह की पावर होती है और जिनके पास 3 पावरों में से कोई पावर नहीं है। पहली पावर है नॉलेज, पावर है, ये डिग्री लिए बैठे हो, तुम्हारे पास पावर थोड़ी है, तुम तो सैटेलाइट की तरह हो इस वक्त, तुम इतना बढ़ के सन नहीं बन पाए। तो पहली पावर नॉलेज की है, दूसरी पावर वॉर की है और तीसरी पावर मनी की है। अगर इन तीनों में से कोई नहीं है तुम्हारे पास तो तुम भी स्लेव हो, क्योंकि तुम भी किसी पे डिपेंडेंट हो। जब भी तुम त्याग करोगे और साधना करोगे तो बदले में कोई बड़ी चीज मिलेगी। ये नियम है और इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। इसी नियम को पालन किया प्रभु राम ने, किया तो त्याग किया किसका? राजगद्दी का। लेकिन ऐसा नहीं त्याग करके चले गए कि अब कभी नहीं आएंगे, हम राजा नहीं बैठेंगे, कभी गद्दी पर नहीं बैठेंगे। ना 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 ना, त्याग किया, 14 साल के लिए चले गए, साधना की। कितने मिडिल क्लास के लड़के हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जीवन में,
पढ़ने के सिवा। पर वो पढ़ने के सिवा सारा काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को पता है कि मेरे फादर एक लिमिट के बाद नहीं मुझे असिस्ट कर सकते, नहीं मुझे हेल्प कर सकते। अपने पैसे से तो दुनिया मेला घूमती है साहब। मजा तो तब है जब आप दोस्त के पैसे से घूमे। आप सर मेला में आ रहे हैं, मेला में आपको भूख लग रहा है, आप सर चाउमीन वाली दुकान पे जा रहे हैं और कह रहे हैं भाई चाउमीन लगाओ 2 प्लेट। आप सर चाउमीन खा रहे हैं और चाउमीन वाला आपसे पैसा मांग रहा है। आप सर वही निकाले पिस्टल और मारे 4 राउंड, धाए धाए धाए। राजा का व्यक्तित्व सर पुलिस प्रशासन आपको लपेट के ले जा रही है और आप सर मुस्कुरा रहे हैं। राजा का व्यक्ति ये सर, जिस दिन आप ये करना सीखे ना सर, आप बन जाएंगे राजा। मान लो कि जैसे ये आए आपके जो भी कैरेक्टर हैं और इन्होंने मेला देखा या संगम स्नान किया, और संगम स्नान में जो है जो व्यापार चल रहा है या जो आसपास कारोबार हो रहा है, उस पर अगर कोई कैरेक्टर बोलेगा तो कैसे बोलेगा? ये सर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मेला घूमने तो दुनिया जाती है ना सर। मजा तो तब है जब आप मेले में व्यापार करने जाइए। आप सर भीड़ में चल रहे, किसी की जेब में हाथ डाले, 500 रुपया निकाले अपने जेब में रख लिए। महान व्यक्ति सर, राजा वाली व्यक्ति तो है ये सर। जिस दिन आप ये करना, कर्म तो दुनिया कर रही है ना साहब, कसम खा लीजिए, करेंगे तो बस कांड। ये होता है सर राजा बनने की मेंटालिटी। इंटरेस्ट। दुनिया में कुछ सूत्र बड़े मामले। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जिसको R = I समझ में आया, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट, वो बना राजा। तुम नाहक में लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है। कोई नाराज नहीं, पैसा कमाओ बस, बोरे में भर भर के। जिसका मुंह खुले निकाला, भर दिया मुंह में, ये ले खत्म। तुम इतना टेंशन में रहते हो। मैं भगवान विष्णु को इसीलिए तो मानता हूँ, उनके हाथ एक तरफ लक्ष्मी जी हैं, दूसरी तरफ सुदर्शन है। तो पहले किसी को पैसा दे दिया, ले चल शुरू हो जा, सीताराम सीता। उसने कहा नहीं खाएंगे, निकाला तुरंत 4 गोली डाल। क्या कॉम्बिनेशन है। और तुम यार भगवान को देख के नहीं समझ पाते, फिर कहते हो दुनिया में बड़ा अंधकार है। सर आपके मम्मी पापा कह रहे हैं चलो भाई, क्या भाई चलो हमको कुंभ मेला घुमा दो, कुंभ मेला घुमा दो, और आप सर वही कसम खाए बैठे हैं मेला जाएंगे तो स्कॉर्पियो से जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, वो भी काली वाली। आप सर चले जा रहे हैं महिंद्रा के शोरूम में, अगर कहा भाई कौन सी स्कॉर्पियो है, लाओ जरा दिखाओ। स्कॉर्पियो वाला कह रहा है लीजिए सर ये डिस्काउंट है। कह फट, तुमको फकीर दिखते हैं हम। और सर अपने पैसे से तो दुनिया स्कॉर्पियो ले रही है ना। मजा तो तब है जब आप दहेज के पैसे से लें। क्वालिटी ऑफ किंग, राजा का व्यक्तित्व। तुम यार इस उम्र में डरते हो। मतलब हमारे लिए सबसे दुख की बात ये नहीं है। तुम अगर मैं बुजुर्गों को पढ़ा रहा होता 70 साल के आदमी को, तो मैं सोचता चलो यार कोई बात नहीं, आप क्या लड़ेंगे बेचारे, हार्मोन ही खत्म हो गए। और तुम इस उम्र में डर रहे हो। ये उम्र हाँ कॉन्शियस होने की उम्र है। अगर पर डे क्लास करके कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा तो क्लास गलत है, तो फिर सही डायरेक्शन में तुमको क्लास लेनी जा रही। तो 4 चीज अपनी डायरी में नोट कर लो: अंडरस्टैंडिंग, स्टडीइंग, प्रिपरेशन, पर्सनैलिटी। इन 4 चीजों पे काम करना है। अंडरस्टैंडिंग मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं ना उसे समझना है। स्ट्रैटेजी बनानी है हर हफ्ते की, किस हफ्ते में मुझे क्या खत्म करना है। चपरासी को डायरी की कोई जरूरत ही नहीं, उसको कोई काम ही नहीं है। वो बाहर कुर्सी लगा के बैठा है, साहब है तो अगर मिल गया तो है और नहीं मिला तो नहीं है। लेकिन वो जो अंदर साहब बैठा है उसकी 40 मीटिंग है, उसको डायरी की जरूरत है। तुमको डायरी की जरूरत है। तुम साहब लोग हो, तुम्हारी एक पर्सनल डायरी होनी चाहिए जिसमें तुम अपने दिन भर का रूटीन लिखोगे। 6 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे डिस्कशन करना है, मूवी देखने जाना है। मूवी भी देखना है यार, ऐसे थोड़ा कि नहीं देखना है, एकदम देखना है। रात को सोने के बाद तो सुबह दुनिया जाग जाती है साहब। मजा तो तब है जब रात को गांजा मार के सोए और अगले 10 दिन तक सोए रह गए। घर वाले आपके विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, बेटा हमारा मर गया, लड़का हमारा मर गया, और आप ऐसे सो रहे हैं। लोग आपको 4 कंधों पे ऐसे लाद के ले जा रहे हैं, आपकी चिता सजा रहे हैं और आप राजा की तरह सो रहे हैं। और मजा तो तब है जब आप सजे हुए चिता पे ऐसे उठे और उठ के राजा की तरह मुस्कुरा रहे हैं। आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी आपको रोते रोते गरिया रहे हैं, साला कितना बड़ा सनकी है, कितना बड़ा पागल आदमी है, क्या मजाक कर रहा है, और आप मुस्कुरा रहे हैं। और वही मुस्कुराते मुस्कुराते पिस्टल निकाले और मारे 2 राउंड। अपने चिता पे 2-4 पड़ोसियों को लेटा दिए, 2-4 रिश्तेदारों को लेटा दिए और फिर मुस्कुरा रहे हैं। सोचिए क्या व्यक्तित्व रहेगा सर आपका, सोचिए क्या मेंटालिटी रहेगी सर आपकी।